हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस हफ्ते की राशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त। चलिए जानते हैं क्या कहेंगे आपके साथ आ रहे इस हफ्ते। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे की वीडियो जो भी आए आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए सप्ताह शुभता और सफलता के लिए है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरी होते हुए नजर आएंगे। इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में नई वस्तुओं को खरीदने की योजनाएं बनेंगी। सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी उपलब्धि लग सकती है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपको बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा और व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। पूर्व में किए गए निवेश का फायदा होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपको सफलता मिलेगी। आपके विरोधी खुद आपके पास सुलह समझौते के लिए आएंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ लंबी या छोटी दूरी कहीं भी जा सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी। तो उपाय की बात करते हैं हम। तो प्रतिदिन आपको किसी शिवालय पर जाकर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है और शिव चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करते हैं। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी अगस्त का पहला सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आप उन सभी समस्याओं को आसानी से सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे जिनके चलते आप बीते दिनों से परेशान चल रहे थे। किसी वरिष्ठ आदमी की मदद से आप घर परिवार के किसी सदस्य या इष्ट मित्रों के साथ हुई गलतफहमी दूर करेंगे। व्यापारी वर्ग को कारोबारी मामले में अनुकूलता आएगी। व्यवसाय के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। संभव है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल जाए, जिसे निभाने में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। हालांकि आपको सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। हालांकि सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर धन भी खूब खर्च होगा। भूमि भवन और वाहन का सुख मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में खुद की सेहत और संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता सता सकती है। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। लव पार्टनर के साथ विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन स्फटिक से बने शिवलिंग का दूध एवं गंगा जल से अभिषेक करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र ओम जूसह का अधिक से अधिक जाप करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें तो अगली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़ी समस्या के दूर होने पर राहत की सांस मिलेगी। शत्रु भय या बाधा के दूर होने से भय को सुकून मिलेगा, मन को सुकून मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर अथवा जूनियर के साथ उपजी गलतफहमी दूर होगी। किसी महिला मित्र की मदद से लाभ की योजनाओं से जुड़े अवसर प्राप्त होगा। आप किसी भी या तो संस्था से जुड़ेंगे या किसी एनजीओ से कहीं भी। व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। यदि आप लंबे समय से किसी नई चीज़ का कारोबार करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह अपने मित्रों की मदद से इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोग किसी पद या अहम जिम्मेदारी मिलने की जो राह देख रहे थे उनका इंतज़ार थोड़ा और बढ़ सकता है। सप्ताह के मध्य में कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों को सतर्क रहें अपने विरोधी से, क्योंकि वो आपके बनाए गए काम को ख़राब कर सकते हैं। इस दौरान जल्दबाजी में कोई ऐसे डिसीजन मत लीजिए, गलत या नुकसान हो सकता है। ऐसे में प्रत्येक काम सावधानी से करें। वाहन को भी सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने के आसार हैं। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें। खट्टी मीठी तकरार के बीच दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। बात करें उपाय की तो आपको प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए।
शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें तो अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का पहला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने करियर, कारोबार या जीवन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला भी जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा था, उसमें आपको राहत मिलेगी। संभव है किसी व्यक्ति की मदद से जो मामला कोर्ट का है वो आप बाहर ही निपटा लें। और महिलाओं के लिए सप्ताह की शुरुआत में घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किल आ सकती है। हालांकि आपको इस परेशानी के बीच जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपको व्यवसाय अथवा किसी काम के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपकी लाभप्रद साबित होगी और आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और व्यवसाय को विस्तार करने के लिए योजनाएं बनेंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको शुभ समाचार मिलेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ सुखमय मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन से जुड़ी किसी भी कठिनाई का सामना करते समय आपका जीवन साथी उसे संभाल लेगा। तो बात करें उपाय की, तो प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करें और चींटियों को आटा डालें। अगली राशि के बारे में बात करें तो अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति के साथ वाद विवाद होने का आसार बना हुआ है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा। इस सप्ताह ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए आप अपनी वाणी एवं स्वभाव दोनों पर नियंत्रण रखें। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आपके सामने अचानक से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिससे आपको बड़े धैर्य और विवेक के साथ सुलझने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं बेहद थकान भरी और उम्मीद से कम फल देने वाली होंगी। यात्रा के दौरान आपको सेहत और सामान का भी विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर बनेंगे। इस दौरान आज का काम कल पर छोड़ने की आदत से बचना होगा, अन्यथा हाथ में आया हुआ काम निकल सकता है। इस सप्ताह लव पार्टनर से मुलाकात में आने वाली मुश्किलों के चलते मन बेचैन रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान सूर्य को और पीपल को जल दें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के यह सप्ताह सपनों जैसा पूरा होने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में संतान पक्ष से कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। इस दौरान आपका अधिकांश समय हंसने गाने में बीतेगा। यदि आप लंबे समय से किसी सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपका सपना इस सप्ताह साकार होने वाला है। परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय आपको अपने पिता का विशेष रूप से सहयोग और साथ मिलेगा। इस सप्ताह जॉब करने वालों के लिए बहुत शुभ साबित होगा और बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय में लाभ और मनचाहा विस्तार होगा। जो लोग विदेश से जुड़ा कारोबार या फिर व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको लव पार्टनर से कोई सरप्राइज या गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। नई शादी लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन गणपति जी को दूब आती है चढ़ाकर पूजा और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें तो अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के लोगों को इस सप्ताह दूसरे के भरोसे अपने काम को छोड़ने के बजाय स्वयं करना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन से संबंधित मामलों और कारोबार पर पूरी तरह नज़र बनाए रखें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी इस सप्ताह खूब सतर्क रहने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में मध्य में परिस्थितियां आपके अनुकूल होती नजर आएंगी और आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे।
लेकिन उससे पूर्व आपको अपने सभी काम को बेहद सावधानी और सोच विचार कर करने की जरूरत रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में जुड़े छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। मनचाही सफलता को पाने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको किसी दिशा में कदम उठाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। जीवन से जुड़ी किसी भी चुनौती का सामना करते समय आपको लव पार्टनर आपके साथ परछाई की तरह खड़ा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन इस स्फटिक के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा और शिव महिम्न स्त्रोत का पाठ करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह यहाँ तक ज्ञात शत्रुओं और विरोधियों से सतर्क रहने की बहुत जरूरत रहेगी। ऐसे में किसी भी कार्य को करते समय खूब सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले उसका खुलासा किसी भी रूप में न करें, अन्यथा आपके विरोधी जो है उसमें अड़चन पैदा करने का काम कर सकते हैं। हालांकि सौभाग्य का कम साथ मिलने के कारण आपको कामकाज में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में आपको अपने कंपटीटर से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। हालांकि इस दौरान आपको किसी के बहकावे या उकसावे में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। सप्ताह के मध्य में मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी को उभरने से शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस दौरान कार्यों में आने वाली आकस्मिक बाधाओं के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। यदि आपको किसी भी कार्य में मनचाही सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है तो आपको सही समय के आने का इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से आपका इस सप्ताह थोड़ा सा संभल कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। किसी के उकसावे में आकर कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपको और आपके परिवार वालों की मान प्रतिष्ठा पर आँच आए। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन श्री हनुमान जी की लाल पुष्प चढ़ाकर पूजा और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें तो अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह कभी खुशी कभी गम भरा हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में जहां घर परिवार के किसी तरह सदस्य की बड़ी सफलता से आपका मन खुश रहेगा और उसकी तरक्की से आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं आपके खुद के कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके कामकाज में अड़चन डालकर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको अपने क्रोध और वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य में किसी निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं में उलझने के कारण आप अपने करियर और कारोबार पर कम ध्यान दे पाएंगे, जिसके कारण इन दोनों ही जगह पर कामकाज प्रभावित होगा। इस दौरान इष्ट मित्र की समय पर मदद न मिल पाने के कारण मन में हताशा और का भाव रहेगा। हालांकि सप्ताह के लास्ट तक में चीज़ें पटरी पर लौटती हुई नजर आएंगी और इस दौरान किसी मित्र की मदद से आय के नए स्रोत बनेंगे। कार्यक्षेत्र में भी सीनियर आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। जीवन को उतार चढ़ाव भरे समय में आपका लव पार्टनर आपकी मदद जरूर करेगा, जिसके चलते उससे आपका लगाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी धर्म स्थान की यात्रा और पूजा पाठ संभव है। सेहत और दिनचर्या का खूब ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर बात करें उपाय की तो प्रतिदिन आपको लक्ष्मी नारायण की पीले पुष्प से पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। बीते कुछ सप्ताह से आप जिन समस्याओं के चलते परेशान रह रहे थे वह इस सप्ताह भी बनी रहने वाली है। ऐसे में आपको बड़े धैर्य और विवेक के साथ इनका समाधान खोजने की जरूरत रहेगी। इस दौरान आप किसी भी योजना या कारोबार में धन लगाते समय किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना न भूलें और पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें। इस दौरान वाहन आज चलाते समय बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो ध्यान रखें कि दूसरों पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास न करें, आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। और सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। और सप्ताह के लास्ट में नौकरी पेशा लोगों को अनचाही जगह पर उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आवश्यक खर्चों के चलते भी मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से आपको इस सप्ताह बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है और लव पार्टनर के साथ किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए खुद ही आगे बढ़ें।
खट्टी मीठी तकरार के साथ आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला 108 बार जाप करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करते हैं। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम की जरूरत बनी रहेगी। सप्ताह के शुरुआत में तो आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन मध्य में काम में आने वाली अचानक कोई बाधा से आपके कष्ट का कोई बड़ा कारण बनेगी। इस दौरान आपको अपने काम में किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इस दौरान आपने अपने सहकर्मियों के साथ कोई मतभेद हो सकता है, ऐसे में छोटी मोटी बातों को तूल न देना ही ज़्यादा बेहतर होगा। कारोबार से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आप किसी योजना व्यवसाय में सोच समझकर ध्यान लगाएं, नहीं तो बाद में आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री या फिर गलतफहमी के चलते आपके प्रेम संबंध प्रभावित हो सकते हैं और प्रेम संबंध से जुड़ा कोई भी फैसला गुस्से में या फिर अपनी भावनाओं में बहकर न लें। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें प्रसाद में तुलसी दल अथवा तुलसी दल जरूर चढ़ाएं और शनिवार के दिन सन से संबंधित चीज़ों का दान करें, बहुत लाभ मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें तो अगली राशि मीन राशि। मीन राशि के लोगों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और लाभदायक साबित होंगी। इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ हुई मुलाकात भविष्य में होने वाले लाभ का बड़ा कारण बनेगी। सप्ताह की शुरुआत में घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। इस दौरान आपका अधिकांश समय धार्मिक सामाजिक कार्यों में बीतेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। अप्रत्याशित रूप से आपकी झोली में कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी गिर सकती है। सप्ताह के लास्ट में आपको जीवन से जुड़ी कुछ जो उलझनें चल रही थी वो दूर होंगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले आपके पक्ष में आएंगे और सप्ताह के अंत में लास्ट में आपके संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिसके आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करते हैं तो आपकी बात बन सकती है। वहीं पूर्व में जिन लोगों के साथ प्रेम संबंध चल रहे थे उनका लव पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा बनेगा और वे हंसी खुशी समय बिताएंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। तो ये थी आपकी सभी राशियों के बारे में जानकारी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।